तो आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक भौतिक विज्ञान में जो बार क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 30 क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर में पूछे गए हैं और इस 30 क्वेश्चन में से गारंटी देता हूँ कि 2026 जो एग्ज़ाम होगा उसमें से कम 8 क्वेश्चन आपको ऐसा ही देखने मिलेगा जो आज हम बताएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं और उससे पहले जो भी नए साथी हैं हमारे चैनल पर उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों से शेयर कर दे। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखिए। प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखिए। देखिए क्वेश्चन कब कब पूछा गया, 17 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया और 2023 में पूछा गया। तो ये 26 में आने का चांस है। दूसरा क्वेश्चन है उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखिए। 2016 में, 2018 में और 2020 में पूछा गया, उसके बाद नहीं पूछा गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि आँख की संरचना का चित्र बनाकर भावों का नाम लिखिए। आँख का जो होता है, आँख का चित्र बनाना है और उसमें कौन कौन सा भाग होता है उसका नाम लिखना है। 2017 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया है। और उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि मानवीय नेत्र दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष तथा उसके निवारण का उपाय बताइए। आँख की जो बीमारी होती है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, उसको किससे होता है, कौन से लेंस की कमी से उसको किससे होता है और कौन सा लेंस लगाकर उसको जो होता है उस दोष को दूर किया जाता है उसके बारे में बताना है। तो ये क्वेश्चन देखिए कब कब पूछा गया है। ये क्वेश्चन 15 में, 19 में, 22 में पूछा गया है। देखिए हर क्वेश्चन 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है कि अपवर्तनांक की परिभाषा लिखिए। अपवर्तनांक की परिभाषा लिखिए। 16 में, 18 में और 23 में ये क्वेश्चन पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत मेहनत से हमने क्वेश्चन बैंक को एनालिसिस करके अपना 4-5 दिन इस पे लगाया है, तब जाके आपको हम यही निकाल कर दे रहे हैं। तो चलिए अब छठा क्वेश्चन देखते हैं कि प्रिज्म से प्रकाश का विक्षेपण क्या है। चित्र सहित समझाइए। प्रिज्म बनाना है, उसे प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है उसको समझाना है। ये 17 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इंद्रधनुष के बनने की प्रक्रिया समझाइए कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। ये क्वेश्चन 15 में पूछा गया और 19 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विद्युत धारा की परिभाषा लिखिए। विद्युत धारा की परिभाषा लिखना है। ये 16 में, 18 में और 21 में पूछा गया ये क्वेश्चन सब है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ओम का नियम लिखिए। क्या लिखिए? ओम का नियम लिखिए। ये कब कब पूछा गया है? 15 में, 21 में, 22 में, 23 में। आप देख रहे हैं हर 2-3 साल के गैप पर पूछ रहे हैं। यहाँ तो 22 और 23 में लगातार पूछ दिया है, तो अब 23-26 में पूछने का इसको भी ज़्यादातर चांसेस है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रतिरोधकता की परिभाषा लिखिए। 19 के बाद ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसकी तैयारी कर लेंगे तो आपका 7, 8, 9 क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि संयोजी सीरीज जो होता है, संयोजी सीरीज जो होता है एवं समांतर परिपथ का अंतर लिखिए। संयोजी सीरीज और समांतर परिपथ का अंतर लिखना 17 में और 20 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 12 है कि चुंबकीय प्रभाव से विद्युत धारा का प्रयोग किसने किया था। चुंबकीय प्रभाव से विद्युत धारा का प्रयोग किसने किया था। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2015 में, 2018 में और 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत मेहनत से हमने क्वेश्चन को इकट्ठा किया है, तो आपके लिए और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा क्या है। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा क्या है? 16 में, 19 में, 23 में। देख रहे हैं 3-3 साल के गैप के क्वेश्चन पूछ रहा है। 16 में पूछा, फिर 19 में पूछा, फिर 23 में पूछा और 26 में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप नोट कर लीजिए इसको, हम आपको दिखा देंगे फिर जब पेपर आएगा तब। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखिए। 17 में, 2020 में और 22 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देख लीजिए सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 विद्युत जनरेटर जिसको इलेक्ट्रिक जनरेटर कहते हैं क्या है उसका परिभाषा इसमें लिखना है। 15 में, 19 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कब कब पूछा गया? 15 में और 19 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अस्थायी चुंबक एवं अस्थायी चुंबक में अंतर लिखिए। 2016 और 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि कार्य की परिभाषा लिखिए। कार्य जो होता है उसकी परिभाषा लिखना है। ये 17 में, 18 में, 23 में क्वेश्चन पूछा गया। फिर 2015 में, 19 में और 22 में क्या पूछा गया? कार्य का एसआई इकाई पूछा गया है। एसआई यूनिट जो उसका होता है, इकाई जो होता है वो पूछा गया है। तो कार्य का यूनिट आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब अगला देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। 16 में, 20 में, 23 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 20 है कि शक्ति क्या है, इसका एसआई इकाई लिखिए। शक्ति क्या है उसका एसआई लिखिए। 15 में, 18 में, 21 में, देख रहे हैं 3-3 साल के गैप पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब और 3-4 साल से नहीं पूछा तो इस बार क्वेश्चन आने का ये चांसेस है। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 होगा कि न्यूटन का प्रथम नियम लिखिए। देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, क्लास 9 में दिया हुआ लेकिन ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया। 16, 19, 22 में न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम 17 में, 20 में, 23 में, देख रहे हैं क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ देखते हैं। 2015, 19, 21 में न्यूटन का तृतीय नियम भी पूछा गया। तो न्यूटन का तीनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, देखिए 2016, 2018, 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर कितना होता है। 15 में, 19 में और 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि तरंगों के प्रकार लिखिए। तरंगों के प्रकार लिखिए। 2016, 2020, 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, लगातार 2-3-4 साल के गैप पर ये रिपीट क्वेश्चन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि ध्वनि तरंग का परिवर्तन लिखिए। क्या लिखना है, ध्वनि तरंग का परिवर्तन। 2017, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 28 है कि ध्वनि तरंग की चाल किन किन कारणों पर निर्भर करती है। ध्वनि तरंग की चाल किन कारणों पर निर्भर करती है, दोनों क्वेश्चन अलग है। 27-28 क्वेश्चन में अलग अलग है। 2015, 2018, 2022 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, हम देख रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं कि ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। ये भी क्वेश्चन अलग है। देखिए ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 30 है कि प्राथमिक तरंग क्या है। प्राथमिक तरंग अल्ट्रासोनिक जो होता है, वेव जो होता है उसको कहते हैं प्राथमिक तरंग क्या है, इनका उपयोग लिखिए। 17 में, 19 में और 21 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और अगर आप बोलिएगा कमेंट कीजिएगा तो सबका आंसर भी हम आपको एक लेक्चर में रिकॉर्ड करके देख देंगे। और सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों से ताकि मैं ग्रोथ कर सकूं। और आपको कोई भी डाउट हो या इस क्वेश्चन लेक्चर का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे व्हाट्सएप पे, आपको एक पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसी तरह का एक और इम्पोर्टेंट सेशन लेके आएंगे अब हम रसायन शास्त्र का। उसके बाद हम देखेंगे जीव विज्ञान, फिर इसी तरह से सोशल साइंस, हर सब्जेक्ट का देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।